रात का समय था। घड़ी करीब 1:45 का समय बजा रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक और अंधेरे का गाढ़ापन जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहा हो। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ और उनका भरोसेमंद कांस्टेबल विक्रम सिंह अपनी जीप में पेट्रोलिंग कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र हाईवे के मोड़ पर पड़ी। एक बेहद खूबसूरत लड़की सफ़ेद ड्रेस में अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाई। इतनी रात को उस सुनसान रोड पर एक लड़की का इस हालत में मिलना असामान्य था। कांस्टेबल विक्रम ने संदेह से कहा, सर, ये केस साफ नहीं लग रहा। या तो ये किसी बड़ी मुश्किल में है या फिर ये किसी जाल का हिस्सा है। अजय कार से बाहर निकले और लड़की से बोले, बीच रात तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मदद चाहिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अजय की ट्रेनिंग कह रही थी कि कहानी पूरी नहीं है। आसपास गहरी खामोशी थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी लड़की के चेहरे पर गिर रही थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती एक तरफ ध्यान खींच रही थी, वहीं उसकी अचानक मौजूदगी शक को और गहरा कर रही थी। अजय और विक्रम ने लड़की को जीप में बैठाया और उससे पूछताछ शुरू की। उसने अपना नाम बताया, रिया ने कहा कि वह एक पार्टी से लौट रही थी। तभी कुछ लोग कार में उसका पीछा करने लगे। अजय ने पूछा, कौन लोग थे? रिया की आंखें नीचे झुक गईं, जैसे वह सच छिपा रही हो। कांस्टेबल विक्रम को शक और बढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वे और सवाल कर पाते, अचानक पीछे से एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से गुजरी और कुछ मीटर आगे जाकर रुकी। एसयूवी से नकाबपोश 3 लोग उतरे। उनके हाथों में हथियार थे। अजय ने तुरंत रिया को जीप के पीछे छिपाया और विक्रम को इशारा किया, हथियार निकालो। सड़क अब डर और टकराव का मैदान बन चुकी थी। नकाबपोशों ने कहा, इंस्पेक्टर, लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनते ही अजय समझ गए कि रिया सिर्फ कोई आम पार्टी में जाने वाली लड़की नहीं है। मामला गहराई में कहीं और जा रहा है। अजय की नज़र रिया पर गई। वह बेहद डरी हुई थी, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान भी खिल गई, जैसे वह पहले से जानती हो कि ये लोग उसके पीछे आएंगे। अब सवाल उठ रहा था, क्या रिया वाकई पीड़िता है या खेल का हिस्सा? अजय ने बिना वक्त गंवाए फायरिंग की चेतावनी दी और नकाबपोशों के साथ मुठभेड़ छिड़ गई। गोलियों की आवाज ने सुनसान हाईवे को हिला दिया। कांस्टेबल विक्रम ने बहादुरी से मोर्चा संभाला और एसयूवी का टायर शूट कर दिया। गाड़ी वहीं रुक गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर 2 नकाबपोश भाग निकले, जबकि एक घायल होकर वहीं गिर पड़ा। अजय ने उसे पकड़ा और पूछताछ शुरू की। वह आदमी बुरी तरह घायल था, लेकिन उसके होंठों से निकले शब्दों ने अजय को हिला दिया। वो लड़की रिया कोई मासूम नहीं है, वो एक गैंगस्टर की बेटी है और हमारे लिए खतरा। अजय ने हैरानी से रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि ठंडी और रहस्यमयी चमक थी। रिया धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, सर, जो उसने कहा वो झूठ नहीं है, लेकिन मैं अपने बाप के खिलाफ हूँ। मैं भागी हूँ ताकि उसके काले साम्राज्य का सच पुलिस तक पहुंचा सकूं। कांस्टेबल विक्रम गुस्से में बोला, तो ये सारा ड्रामा क्यों? सीधे थाने क्यों नहीं आई? रिया ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि थाने में भी उसके आदमी बैठे हैं। ये सुनकर अजय और विक्रम दोनों सन्न रह गए। यह अब सिर्फ एक लड़की की मदद का मामला नहीं था, बल्कि शहर के सबसे बड़े अपराधी साम्राज्य को तोड़ने का मिशन बन चुका था। रिया ने अपना सच खोला। उसका पिता रघुनाथ शेखावत, एक बड़ा नाम, लेकिन असल में अंडरवर्ल्ड का किंग। उसकी पहुंच राजनीति, पुलिस और बिजनेस तक फैली हुई थी। रिया ने बताया कि वह अपने पिता के काले धंधों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन अगर वो सबूत उसके हाथ से निकलते तो उसकी जान चली जाती। अजय ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आया कि एसयूवी वाले लोग क्यों उसके पीछे थे, लेकिन खतरा अब और बड़ा था। अगर ये मिशन पकड़ा गया तो सिर्फ अजय और विक्रम ही नहीं, बल्कि पूरी पुलिस टीम खतरे में पड़ सकती थी। अजय ने निर्णय लिया, रिया को सुरक्षित रखना और उसके पास मौजूद सबूत थाने तक ले जाना। पर रास्ता आसान नहीं था। अचानक वायरलेस पर सूचना आई, सिटी के साउथ ब्लॉक में ब्लास्ट की योजना है। यह खबर सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने धीमे स्वर में कहा, वो ब्लास्ट मेरे पिता का प्लान है और वही फाइल मेरे पास है जो उसे रोक सकती है। अब खेल और खतरनाक हो चुका था। इंस्पेक्टर अजय, कांस्टेबल विक्रम और रहस्यमयी रिया, तीनों के सामने सिर्फ एक रात थी और पूरा शहर दांव पर था।
अजय ने तुरंत वायरलेस बंद किया और जीप का इंजन तेजी से स्टार्ट किया। विक्रम, हमें रिया को सुरक्षित रखना है और वो फाइल तुरंत हासिल करनी होगी। शहर का हर सेकंड अब कीमती है। जीप अंधेरे हाईवे से निकलकर शहर की ओर दौड़ पड़ी। रिया ने बैग से एक छोटा पेन ड्राइव निकाला जिस पर खून के धब्बे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, यही है वो सबूत। इसमें ब्लास्ट के लोकेशन, टाइमिंग और मेरे पिता के नेटवर्क का पूरा डेटा है। कांस्टेबल विक्रम ने पेन ड्राइव लेते हुए कहा, सर, हमें सीधे कंट्रोल रूम जाना चाहिए। लेकिन रिया ने तुरंत रोका, नहीं, वहां उसके आदमी पहले से इंतजार कर रहे होंगे। अजय ने पीछे मुड़कर रिया की आंखों में देखा। उसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन यह भी तय था कि इस गेम में हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। अचानक सड़क पर एक ट्रक आकर जीप के सामने आ गया। ब्रेक लगाते ही जीप स्किड होकर बमुश्किल से रुकी। ट्रक से उतरते ही करीब 10 हथियारबंद लोग घेरने लगे।